आपका कहने का मतलब ये है कि आजकल जो जजेस हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे बैठते हैं, वो उस तरीके की मर्यादा, सम्मान या अन्य चीज़ों का उपयोग नहीं करते, एक मर्यादा का उपयोग नहीं करते जो अधिवक्ताओं के लिए होनी चाहिए। जी, वो इसलिए नहीं करते कि आजकल जो जितने भी जजेस हैं वो बिना प्रैक्टिस के जज बन के आ रहे हैं। चाहे जैसे कि आप पीसीएसजी ले लो, पीसीएसजी में कोई भी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। आपने एलएलबी किया, आपने पीसीएसजी क्वालीफाई किया, चाहे वो क्वालीफाई करने के बाद में आप जज बन गए। आपको वकीलों की लाइफ के बारे में पता नहीं है, उनके स्ट्रगल के बारे में पता नहीं है कि जूनियर क्या स्ट्रगल करता है, कैसे स्ट्रगल करता है, वकालत के लिए क्या-क्या करना पड़ता है, कितनी बेरोज़गारी में और कितने कम पैसे में वकील काम करता है। तो ये उनको परेशानी की बात नहीं। और आप सेशन में ले लो तो सेशन में ये होता है कि आप बार में तो आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया, प्रैक्टिस आपने दिखा दी कि आप प्रैक्टिस में हो, 7 साल का एक्सपीरियंस दिखा दिया, आपने आप बन गए एचजेएस। एचजेएस बनने के बाद में फिर भी जो वास्तविक रूप से वकीलों में से जो जज चुन के आते हैं और वो वकीलों की वास्तविक रूप से सम्मान करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जुडिशरी को भी ये बिल्कुल कर देना चाहिए कि कम से कम 5 साल की प्रैक्टिस या 7 साल की प्रैक्टिस जब तक आप सेशन कोर्ट या लोअर कोर्ट में नहीं करोगे, तब तक आपको जज बनने का मौका न दिया जाए। अच्छा, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आजकल के युवा देख रहे हैं, जैसे कि अगर कोई विद्यार्थी आता है शुरुआत में, तो क्या-क्या शुरुआत के संघर्ष होते हैं जो कि आपने भी देखे थे और क्या उनसे कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? उसके बारे में आप विस्तार से बताइए। तो जैसे नए विद्यार्थी अपनी एलएलबी, एलएलएम कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पे आते हैं, सेशन कोर्ट में बड़ा सपना लेके आते हैं कि हम अब अधिवक्ता बन गए और वकालत करेंगे। तो उनको वहाँ जो सपने लेके आते हैं वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आते ही उनके चकनाचूर हो जाते हैं।